नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पवित्र संगम, सबसे सुंदर संगम देवप्रयाग की। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। बड़े संजोग की बात है कि सूर्योदय का समय है और हम दर्शन कर रहे हैं सबसे पवित्र संगम, सबसे सुंदर संगम एवं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तपस्थली भूमि देवप्रयाग के। इसी स्थान पर पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के बाद तपस्या की थी। इस स्थान पर दो पवित्र नदियों का संगम है और इसी स्थान से भारत की सबसे पवित्र नदी एवं राष्ट्रीय नदी माँ गंगा का निर्माण होता है। इस स्थान पर मिलने वाली दो नदियों में पहली नदी है भागीरथी। भागीरथी नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर राजा भगीरथ लाए थे। कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए पूर्वजों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की और माँ गंगा को हरिद्वार से गुजार कर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। भागीरथी का उद्गम स्थल गोमुख है। गोमुख से देवप्रयाग तक यह भागीरथी के नाम से एवं देवप्रयाग से आगे यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा डैम टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ही है। भागीरथी नदी में सदा ही शोर बना रहता है, इसीलिए भागीरथी को सास नाम से भी जाना जाता है। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग संगम पर मिलने वाली दूसरी नदी अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी चमोली में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ से पहले केशवप्रयाग में यह सरस्वती नदी से मिलती है। फिर विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा के साथ संगम बनाती है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी के साथ, कर्णप्रयाग में पिंडर के साथ एवं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी के साथ संगम बनाती है। अंत में पांचवें प्रयाग देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी की तुलना में शांत होकर बहती है। शायद इसीलिए इसे बहु नाम से जाना जाता है। दोनों नदियों का यहाँ पर सास एवं बहू के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम देवप्रयाग इसलिए भी पड़ा क्योंकि इस स्थान पर देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने घोर तपस्या कर प्रत्यक्ष रूप से विष्णु भगवान के दर्शन किए एवं वर प्राप्त किया था। देवप्रयाग में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर है। रघुनाथ जी का यह भव्य मंदिर एवं शिव जी का मंदिर यहाँ मुख्य आकर्षक हैं। इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो गढ़वाल के पंवार वंश के 53वें राजा जयकीर्त शाह ने अपने दरबारियों के षड्यंत्रों से तंग आकर यहीं पर शरण ली थी। 2001 में देवप्रयाग को पौड़ी से जोड़ते हुए एक पुल का निर्माण किया गया। किंवदंती है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यह एक सुंदर स्थान है, इसलिए पर्यटक यहाँ पर रुकते हैं। देवप्रयाग में रुकने के अच्छे अच्छे होटल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के यात्री अधिकांश यहाँ रुककर जाते हैं। आप लोग भी अगर उत्तराखंड के हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और उत्तराखंड के बाहर के हो तो देवप्रयाग जरूर आएं और भगवान रघुनाथ के दर्शन के साथ पवित्र संगम देवप्रयाग के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद।